1500 रुपये। ओहो, वो कह रहा भैया गुरुजी और शुद्ध लोगे अठपेरा तो 1000 रुपये किलो आएगा। यानी सुनिए ध्यान से, वो निकलता किसमें से? जो 50 रुपए किलो आता ना, उसी से निकलता वो घृत। बस ज्ञानी समझो, जो 50 रुपए किलो वाला दूध होता ना, उसी से 1000 रुपए किलो वाला घी निकलता है। ऐसे ही मित्र, इन 50 रुपए किलो वाली आत्माओं के अंदर ही जब तुम संघात को प्राप्त होगे तो 1000 रुपए करो, सिद्ध भगवान बनोगे, लेकिन साधना करना पड़ेगी। पर 1000 रुपए किलो बेचने की राग में शास्त्री आलू मत घोष लेना। 1000 किलो में बेचने के राग में भाई शास्त्री आलू मिला करके घी मत बेच देना, नहीं तो सोने का घी टीन भर के कहां से आ रहा है मित्र, आलू मत घोर देना। ऐसे मित्र 1000 किलो की प्रशंसा सुन करके मुनि मार्ग में मेरे मित्र मायाचारी की साधना के आलू मत घोल देना, उनकी कीमत नहीं है। जिस घी में आलू फिट गया है ना, तुम बेच के जरूर आ जाओगे पर स्वाद देख के नहीं आओगे। और जिस दिन पकड़े जाओगे ना, आहा, हरियाणा की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। अब मुझे ये मत पूछना कहां से पता चलता रहता है, आप ही लोग बता जाते हो। सुब्री साइड हरियाणा में एक व्यक्ति दूध बना रहा था, और दूध किससे? वो जो खाद डालते ना खेतों में, यूरिया खाद, बाप रे, जहर बना करके। धन धिक्कार ऐसी मायाचारी को, मतलब उसको देश की जनता पर करुणा नहीं, देश पर करुणा नहीं, धर्मात्मा पर करुणा नहीं। अहो बेपरियो, तुम धन के पीछे हमारे देश को बर्बाद मत कर दो। यूरिया खाद मिला करके उसने 1 लीटर उसमें दूध डाला शुद्ध, और फिर यूरिया खाद में पानी भर भर के फेंट करके शुद्ध दूध बना दिया। एक व्यक्ति पूछ रहा था उसमें, क्यों इसमें घी भी निकलेगा, मक्खन भी निकलेगा? बोले दही, और दही भी बनेगा। बोले क्या करते आप? बोले इतनी बड़ी दिल्ली है, शुद्ध दूध कहां से इतना दूध आएगा, मेरा ही तो जाता है। दिल्ली में बेच रहा था। अब सोचो भैया, यदि मां तुम्हें वास्तव में पुण्य कमाना है तो जगत की धाराओं के, उस जगत के लगे चिटों के घी मंगा करके मुनियों को मत देना। अपने घर में दूध लगा करके शुद्ध जामन से जमा करके मर्यादा का यदि निकाल सको, अब आपकी भाषा बोलती हूँ, भले छटाक भर निकालना, लेकिन किलो भर मत देना। पर पानी में डुबो कर रोटी चला देना, लेकिन यहाँ वहाँ का घी दे करके मुनियों को हत्या का दोष मत लगवाना। यदि ये बनारसी पंडित भी आते हैं, स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काजल शुद्ध, हाजल शुद्ध, मायाचारी नहीं करता हूं, लेकिन आपने 8 दिन की मलाई रख करके फिर घी निकाल के खिला रहे हो, मायाचारी ने तो क्या है? मित्र ये घोर मायाचारी है। बोले क्यों? क्योंकि 48 मिनट के अंदर जो दूध आपने निकाल के तपाया है, 24 घंटे मर्यादा का उसका जामन दे करके आपने मित्र घृत निकाला है, मट निकाल के, वही शुद्ध है। और 48 मिनट के अंदर वो मक्खन तपना चाहिए। यदि नहीं है तो है मित्र सूखी रोटी खिला देना। जिनके तेल के त्याग ना हो उन्हें तेल चुपर के चला देना, लेकिन मेरे मित्र ऐसा घृत मत देना। आइए, नहीं तुम्हारे पास तो आप रोटी पे मलाई लगा देना उसी दिन की, लेकिन पहले पूरा विषय समझना चाहिए। जो मर्यादा से निकला हुआ तेल है और जिनका तेल खाने का त्याग नहीं, उनको चलाना। अब माना कि विष्णु शाह का त्याग है तो क्यों चलाना? जिनका त्याग नहीं है वो ले, लेकिन आपको त्याग कर देना चाहिए। आइए, अब त्याग नहीं, इसका मतलब नहीं कि सामान्य कोल्हू से निकल के आए भैया बोलो अर्जित सागर त्याग नहीं तो भैया शुरू हो गया कहीं से भी, मालूम चला तुम्हारे चक्कर में दूसरे और डिस्टर्ब होने लग जाए। आइए, कहां हो भैया? संघात, संघात कैसा है कि शक्ति से अधिक है तो बेटा छोटी मोटी साधनाएं कुछ नहीं कर पाएंगे।
जीरो पावर का प्रकाश तुम्हारे घर में आता है, और आप लगाएं बैठी फैक्ट्री, मशीन हिलेगी उससे? बिजली तो है, अरे बिजली तो है तो ठीक है, वो मात्र जीरो तक जलाने की शक्ति है उसके अंदर। ऐसे ही ज्ञानी छोटी मोटी साधना करने से एक कर्मों के वजन नहीं हटने वाले, इनमें संतुष्ट मत हो जाना। मायाचारी छोड़ो, कर्म हटाने के लिए मालूम बालाघाट, गोंदिया, छत्तीसगढ़, इधर बैलों से खेती नहीं करते वो लोग, बहुत कम। तो किससे करते हैं? चावल के खेतों में जो धान उगाते ना, वे भैंसों से खेती करते हैं। पड़ा पड़ा भैंसा। बोले क्यों? बैल दौड़ते तो अच्छा है, पर ताकत जो भैंसा लगाता है वो धीमे धीमे जरूर चलता है, लेकिन ताकत पूरी लगा देता है। ऐसे ज्ञानी, ये दौड़ने वाले का मार्ग नहीं है, ये शक्तिमान का मार्ग है। शक्तिमान का मार्ग है। बैठो, मैं आगे की बात करता हूं। क्या हो गया भैया वकील? सत्य तो यही है, कहीं भी कसाय का अंश होगा अशोक भैया पकड़ा जाएगा। अच्छा, मुत्तुं कुटिल भावम निम्न जो सौ अज्ज धम्मो तयो तस्दो भवदे। हे मित्र, मोतुर कुटिल भावम डिम्मल हृदय तस्दो अज्जब धम्मो तयो तस् साहुस्य। उसी साधु भगवंत के आर्जव धर्म होता है मोतुर कुटिल भावम, जो कुटिल भाव को छोड़ देते हैं। आर्जव धर्म से मन एक सा, वचन एक सा, तन एक सा। भैया भैया, बहुत ऊंचे पकवान मत खाओ, फीकी रोटी खा लेना, पर मायाचारी के पकवान से मोक्ष नहीं मिलेगा। भैया, कदाचित एक माला तुमके पड़ भी गई, आगे एक दिन नाम आ भी गया, पर मोक्ष मार्ग में तो तुम बहुत पीछे हो चुके हो। इसलिए साहा, प्रभावना की दौड़ में मत भागना, धर्म से प्रभावित होकर चलना। माया भी वे ही ज्यादा करते जो प्रभावना की दौड़ तो दौड़ते हैं। शाम में सागर जी, आर्जव धर्म चल रहा बेटा, ये भी माया है, ये भी माया है। क्यों? क्योंकि आप यहां प्रवचन सुनने के लिए बैठे हो। ये भी माया है। कारण कार विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेद विपर्यास। वो आपने कमल भैया एक डिब्बा रखा है थे ऊपर, याद है? चावल चढ़ाने वाला। सतना में भगवान के सामने एक डिब्बा रखा हुआ था। एक बहन उठा लाई और उसने शास्त्र रख लिए, पढ़ना शुरू कर दिया। सठखंडागम की वाचना चल रही थी। पंडित जी बैठे थे गद्दी पर, बोले ए बहन, ये क्या कारण का विपर्यास चल रहा है? वो चावल जमीन पर पड़ रहे हैं, चींटियां हो रही हैं, ये डब्बा रख के आओ। बेचारी का ऐसा मुंह हो गया। बोले क्यों? शिवरार्थियों, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, घर से बोल के आए साधना करने जा रहे हैं, और जरा भी कुछ किया माया का दोष लगेगा। जो आपको वस्त्र दिए गए हैं, जो आपको चटाइयाँ दी गई हैं, ये मात्र आपको आराधना के लिए दी गई हैं। यहाँ बैठ के यदि माँ माया ने बात कर ली, कहे घर का सब ठीक चल रहा है, बेटा गया काम से।
इतना सरल मोक्ष मार्ग नहीं है जैसा आप लोग मान रहे हो, इतना कठिन मोक्ष मार्ग नहीं है जितना आप मान रहे हो। सरलता का जीवन ही तो मोक्ष मार्ग है। रुजु भाव मार्दवम, रुजुता का भाव मार्दव है। मायाचार्य हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, इनको कथा सुना सुनाई देता। मतारियों सुनो। ओहो, अब उसमें कोई लपटे है, चाहे अर्जित सार की मतारी हो, चाहे समझसार की मतारी हो, चाहे बीच की कोई मतारी हो, भैया अब तुम बुरा नहीं मानना। ओह पंडित जी, आपको बेटा कह रहा कहानी सुना दो, अब सुनो कहानी। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और जितना बड़प्पन का आनंद नहीं आता उतना दूसरे को नीचा दिखाने में आनंद आता है। अपनी ऊंचाइयों को देखने का अद्भुत तुझे कहां आनंद आता है? शम के रसगुल्ले खाने में जो आनंद नहीं आता, दूसरे की सूख की रोटी खाते देख करके जो आनंद आता है आदमी को। एक पति पत्नी थे, इनका बड़ा लीला विचित्र है भाई। आप लोग को धन्य हो, तुम्हारी क्षमता हो, दंड हो। हम लोग तो क्षमता ही नहीं है, छोड़ के भगिया है, फंसे ही नहीं है। तुम कितने क्षमतावान लोग हो, आपकी वीरत्व को धन्यवाद हो। और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, मुझे मालूम कहां से मुस्कुरा रहे हो। एक दिन प्रसन्न सागर देवी ने ठान ही लिया, बोले क्या, आज देखता हूं देव क्या होता है। वो कहती स्वामी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो स्वामी बहुत ज्ञानी था। बोले तो कैसे ठीक होगा? बोले बहुत दर्द है। बोले आज मुझे स्वप्न आया है। बोले क्या? ये मेरी सासू माँ आपकी मतारी चेहरा काला करके आए और सिर मुड़ा के आए, और सुबह से दर्शन हो जाए उसके तो मेरा दर्द तुरंत ठीक हो जाए, ये स्वप्न आया है। बोली ये तो ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात, हो जाएगा। ठीक है, हो गया बाहर, वो खटखटाया फोन। कहां? सासू अम्मा के पास। किसकी सासू? पत्नी की सासू को नहीं, अपनी सासू को। समझ गए ना आप? उसने खटखटाया फोन और कहा कि आपकी इकलौती बेटी है, आप चेहरा देखना हो तो आ जाओ, वो बहुत बीमार पड़ी है, पर उसको देव ने स्वप्न दिया है कि मेरी मतारी सिर मुड़ा करके और काला चेहरा करके सुबह से 4 बजे दर्शन दे जाए तो उसका सिर दर्द ठीक हो जाए, पेट दर्द ठीक हो जाए। अब बिटिया की रागी और इकलौती लाडली बेटी, उसने तुरंत नाई बुलाया, सिर मुड़ाया, और जितनी कालोंच रखी थी, पहले दीपक जलता था ना, दीपक, वो कालोंच पहुंच जाती मिट्टी के तेल के दीपक की, पूरी आलों की कालोंच निकाली। वो कम पड़ गई ना तो तबे से निकाल ली, और पूरी कालोंच लगा करके सुबह से खटखटाया गेट। अब वो बिटिया उनकी क्या कर रही थी, उसे तो पता था सासू जी आएंगे, और चक्की लेके बैठ गई और चक्की पीसना शुरू किया। और माता चक्की पीसने तो गाना भी गाती ना, उसने गाना भी गाया। इतने पति जग के बैठ गया। बोले देखो क्या होता है। वो गाना गाती मालूम, ओ देखो वीर बानी के चाले, मुख सिर मुंडे मुख काले। और 2-3 बार सुनाया। पति कहता देख बेट तू कितनी होशियार है। वो धीरे से कहता सुन, देखो मर्दों के फेरी, अम्मा तेरी है कि मेरी। वो सोचती क्या हुआ? बोले हुआ क्या, गेट खोल जाके। और जैसे गेट खोला, मतारी पति की नहीं निकली, मतारी शम की निकली। बोले दिग्गी मायाचारी, हो गया पेट दर्द ठीक। इसलिए ज्ञानियों मायावी लोग कभी अपना विश्वास नहीं जमा पाते।
आगम क्या कहता है? हे मित्र, कोहिन पियेम नासी। गोपाल दास जी, क्रोध से प्रीति नष्ट हो जाती है। क्रोधी कितने श्रेष्ठ हो पर कोई प्रीति नहीं करता उससे। बोली कौन कचड़े में पड़े, छोड़ो इसको। कितनी गुणवान हो, धनवान हो, बलवान हो, ज्ञानी हो, चारित्रवान हो, पर क्षण क्षण में कसा करे। सज्जन लोग कहते हैं कौन सिर दर्द कर, भैया तेरे हाथ जोड़ते पाए पल लें, तू शांति से बैठ जा। क्रोध से प्रीति का नाश होता है। और मित्र, मानो विनय नासे, मान से विनय का नाश होता है। परंतु माया मित्राणी नासे, माया मित्रता का नाश कर देती है। तभी तक मित्र आप हमारे, हम आपके हैं, जब तक एक दूसरे की मायाचारी का पता नहीं चलता। और जिस क्षण मायाचारी पता चल जाता है उसी क्षण मित्रता टोंगिया समाप्त। इसलिए ज्ञानी नीतिकारों ने हिंदी में लिखा है, सुनाइए महात्मा जी, प्रशंसा करिए। गुरु से द्रोह, मित्र से चोरी। बोलो नांगे। ओहो, आहा, मित्र, गुरु से द्रोह, मित्र संग चोरी, का हो निर्धन, का हो कोड़ी। इसलिए मित्र, कभी मित्र के साथ दगा मत करना, चोरी मत करना, और गुरु के साथ द्रोह मत करना। जगत के द्रोहियों को सुनकर के अपन को सुरक्षित रहना है, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। आइए मित्र, आपका समय हो गया। ये सत्य है, माँ का दूध कितनी पी लो लेकिन छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे माँ जिनवाणी के आंचल को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। माँ, मामा, महात्मा, परमात्मा, ये बड़े मीठे होते हैं। आइए ज्ञानी विराजो भैया, अपने जीवन में महात्मा बने तो मायाचारी का विसर्जन कर दो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभु अत्यंत वीर स्वामी की जय।